लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था जहाँ पर फेंग हाओ ने दे यिंग को चैलेंज किया था कि वो 3 साल में उससे बदला लेगा अपनी इस बेइज्जती का। ये चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं फेंग हाओ मैदान में लेटा हुआ है खुले आसमान के नीचे और वो सोच रहा है उसके बाद क्या हुआ। पार्टी से घर पहुंचने से पहले वहाँ पे जो हुआ उसी खबर घर तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद वहाँ पे ईल्डरों ने उनको बहुत ज़्यादा सुनाया। ईल्डर कहते हैं कि तुमने हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कराई है, अब हम अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे शहर में। ईल्डर कहते हैं फेंग चैन, फेंग हाओ, तुम लोग जो भी कुछ करते हो उससे फेंग फैमिली का फेस रिप्रेजेंट होता है और अब ऐसे नहीं चलेगा। सारे लोगों को इकट्ठा करो फेंग फैमिली के। 3 दिनों बाद फेंग फैमिली के नए लीडर का सिलेक्शन किया जाएगा। ईल्डर की बात मानकर सभी लोग चले जाते हैं। ईल्डर की बात सुनकर परिवार के कई लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ये बाप बेटे बिल्कुल पसंद नहीं थे, स्पेशली फैन हाओ की वजह से। क्योंकि फैन हाओ के पिता ने फैन हाओ पर बहुत सारा पैसा खर्च किया था उसकी दवाइयों पे ताकि उसकी कंडीशन ठीक हो सके। और ये सारा पैसा फैंग हाओ के पिता आराम से खर्च कर पा रहे थे क्योंकि वो परिवार के लीडर थे और उनके पास सारे परिवार का खजाने की चाबी थी। फैन हाओ जब ईल्डर की ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अपने पिता से कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैंने आप पर कलंक लगाया है, इस बदनामी किताब को मैं 3 साल के अंदर ख़त्म कर दूंगा। फैंग हाओ के पिता बोलते हैं अपने आप को दोष मत दो, तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरा नाम एक दिन जरूर ऊंचा करोगे। ये दुनिया ताकतवर चलती है, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हें इज्जत भी नहीं मिलेगी। मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बदल सकता हूँ, यही सब अकेले लेटे हुए फैंग हाओ सोच रहा है। कहीं से आवाज़ आती है, वो आवाज़ कहती है ये बहुत आसान है, तुम्हें बस ताकतवर बनना होगा। ये सुन के फेंग हाओ चौंक जाता है और वो पूछता है कौन है, मेरे सामने आगे बात करूँ। आवाज़ कहती है मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ। सुनकर फेंग हाओ चौंक जाते हैं क्योंकि उसको लग रहा था कि मॉइस्चर मेरे अंदर से निकल चुका है। फेंग हाओ कहता है कि तुमने उस दिन बहुत अच्छा काम किया। यह उस दिन की बात कर रहा है जब उसने देयिंग की बहुत सारी एनर्जी सोख ली थी। वो मॉइस्चर कहता है कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, आखिर मैं तुम्हारे अंदर बहुत सालों से रह रहा हूँ और मैं अब बाहर आने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम मुझसे कह सकते हो। यही अच्छा रहेगा कि तुम मेरे शरीर से निकल जाओ, तुम्हारी ही वजह से मैं इतने सालों से दवाइयाँ खा रहा हूँ, उनका असर मुझ पर नहीं हो रहा है। ये बात ठीक है कि मैंने तुम्हारी मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, पर मेडिसिन ना लेने से पहले भी तुम्हारी कोई स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही थी क्योंकि तुम्हारी विर्चुअल मार्शल आर्ट बॉडी है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि मैं ही तुम्हें सिर्फ ताकतवर बना सकता हूँ और वर्चुअल मार्शल आर्ट फिजिक्स वालों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि तुम मार्शल आर्टिस्ट बन पाओ अपनी लाइफ में। आज जाके फेंगाओ को पता चला है कि उसकी बॉडी वर्चुअल मार्शल आर्ट है। वर्चुअल मार्शल आर्ट बॉडी फिजिक का सबसे बड़ा फीचर ये है, ये अपनी की को बॉडी के अंदर इकट्ठा नहीं कर पाते, जिससे इनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो होती है कितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। वर्चुअल मार्शल आर्ट बॉडी वालों के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है यानजू। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा डेंजरस है और उसको जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ताकतवर बनती जाएगी। ये तुम्हें इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा और मुझे ताकतवर बनना है क्योंकि कमज़ोरी मौत से कम नहीं है। वो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मुझे बहुत जल्दी प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना है और मैं अपनी पूरी 100% लगा दूंगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए। मेरे पिता को मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और मैं अपने पिता का विश्वास अपने ऊपर से टूटने नहीं दूंगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने तुम्हें ट्रेंड करने का फैसला कर लिया है, अब मैं तुम्हारे सामने आ रही हूँ, तुम्हें मुझसे देख कर डरना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि फेंगाओ के शरीर से वो चीज़ बाहर निकलने लगती है। फेंगाओ को ऐसा लगता है कि जैसे उसका शरीर अभी फटने वाला है। फेंग हाओ देखता है उसके शरीर से बहुत सारी एनर्जी निकली है और वो लाइट की तरह एक जगह इकट्ठी हो रही है और एक शेप ले लेती है। उस लाइट की वजह से फेंग हाओ की आंखें बंद हो जाती हैं। तो लाइट में से आवाज़ आती है कि तुम अपनी आंखें खोल सकते हो बच्चे। मैं दिखाते हैं जब वो लाइट शेप लेती है तो एक बच्ची बन जाती है। वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम लाओ है, मगर तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते। तुम मुझसे पहली बार मिले हो तो तुम घुटने पर बैठ जाओ और मुझे मास्टर कह के बुलाओ। फेंगाओ का जो रिएक्शन दिखाया जाता है इसमें बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रहा है।